ओम शांति। देखिए, हम किस चीज से घबराते हैं? हम किन चीजों से घबराते हैं? कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ जाती है, हाँ, कोई भी मनुष्य किसी परिस्थिति के रूप में मेरे सामने परीक्षा लेने आ जाता है, कोई समस्या सामने आ गई, अचानक आती है। आप ऑफिस से निकले हैं, घर से निकले हैं ऑफिस के लिए, रास्ते में ही आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। आपको थोड़ी मालूम था कि ऐसे होने वाला है, मालूम था? नहीं ना। आप तो आराम से ऑफिस के लिए, जॉब करने के लिए निकले थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो ये परिस्थिति क्या हुई? अचानक। ऐसी चीजें अचानक होती है तो हमारे मन की स्थिति क्या हो जाती है? बेचैन, घबराहट। और जिसने टक्कर मारी उसके साथ तो हमारा लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, सब कुछ चालू हो जाता है। अब आप बोलेंगे होना भी चाहिए, उसने टक्कर मारी। देखिए, यहाँ पर कोई भी सिचुएशन आती है, आपके ऑफिस में भी कोई सिचुएशन आती है, किसी ने कुछ कह दिया, या आप बहुत सीनियर हैं, आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपके जूनियर का प्रमोशन हो गया, तो भी आप सोचेंगे मैंने इतनी मेहनत की और इसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो आपको अपने अब मन बेचैन, हलचल में आ जाता है। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में करना क्या है? ऐसे में पहले तो अपने को अशांत नहीं करना, दुखी नहीं करना। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें बताते हैं, ना दुख दो ना दुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। मतलब हमें किसी को दुख देना नहीं है, ये तो सभी ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरा कोई दुख दे तो वो लेना भी नहीं है। दोनों चीजों पर अटेंशन। ये सबसे बढ़िया बात हमारे यहाँ क्या बताते हैं? अध्यात्म कहता है कि अगर कोई दुख देता है, आपने उसको नहीं दिया, वो आपको दुख दे रहा है, तो आप लो ही नहीं। वो दे रहा है, आप उसको स्वीकार ही नहीं करो, मन में ग्रहण ही नहीं करो। कोई भी खराब चीज हमें दे तो हम उसे स्वीकार करते हैं? नहीं करते ना। ऐसे ही कोई हमें दुख दे रहा है, कुछ हमारे लिए गलत कर रहा है, तो हमें दुखी नहीं होना है। हमें दुखी कब होना चाहिए या चिंता कब करनी चाहिए? जब हमसे कोई गलती हो जाए। सही मायनों में मुझसे कोई गलती हो गई आज, या मेरे से कोई गलत काम हो गया, तो मेरे लिए दुख की बात है, सोचने की बात है। लेकिन कोई अचानक आकर मुझे कुछ कर जाए, कोई दुख दे जाए, कोई मुझे परेशानी दे जाए, या कोई मेरा नुकसान कर जाए, उसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। वो हमें दुख दे रहा है, ठीक है, उसका काम है, उसने दिया। उसने आपको 4-5 गालियां दे दी, उसका मूड ऐसा था, उसका मूड खराब था, उसने गुस्से में आपको गाली दे दिया, आप सामने आ गए, उसने दे दिया। लेकिन मैं परेशान हो जाऊं? क्यों परेशान हो जाऊं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मैं परेशान। मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मैं अपना नुकसान कर रही हूं। परेशान होना माने अपने खुद का नुकसान करना। तो ये यहाँ पे हमें अपने को सदा अटेंशन देना है, अपना भला करना है, अपना भला खुद करना है। सामने वाला कुछ भी करे उसको स्वीकार नहीं करना है, हर चीज को स्वीकार नहीं करना है। कुछ अच्छा दे रहा है, डेफिनेटली लो। खुशी दे रहा है, वेल विशर है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, कोई सुंदर गिफ्ट दे रहा है, स्वीकार करो। लेकिन कोई इसका उल्टा कर रहा है तो क्यों स्वीकार करते हो उस चीज को?
मन में उसको धारण ही नहीं करो। सोचो ये सामने एक सीन चल रहा है, बस उसका मूड ऐसा है इसलिए वो मेरे से ऐसे कर रहा है, जाने दो। बड़े बुजुर्ग भी तो समझाते हैं ना, घर में कहीं कोई बात हो जाए तो हम बोलते हैं उसने ऐसे ऐसे किया, तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जाने दो बच्चे, उसने किया ना, तुम क्यों परेशान होते हो। तो बड़े बुजुर्ग भी यही बोलते हैं। तो ये अनुभव के आधार, वो अनुभव के आधार पर बोलते हैं और हम आपको ज्ञान के आधार पर बता रहे हैं। क्या नॉलेज क्या कहती है, सत्य क्या कहता है। अगर हमने किसी को दुख नहीं दिया, कोई परेशान नहीं किया और कोई जबरदस्ती आके हमें परेशान करने में लगा है, तो आप स्वीकार ही नहीं करो उस चीज को। कोई अच्छी चीज दे रहा है स्वीकार कर लो, तो खराब चीज दे रहा है उसको स्वीकार ही नहीं करो। ऐसे ही तो करते हैं। कोई खराब चीज दे तो हम लेते हैं उसको, नहीं लेते। तो कोई हमें दुख दे रहा है तो हम उसको क्यों स्वीकार करें। इसलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी में एक स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। तो अगर कोई दुख देता है तो हमें दुख लेना नहीं है। दुख लेना नहीं है मतलब उसको हमें अपने अंदर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कुछ गड़बड़ किया, कुछ गलती की ऐसी, तो मुझे जरूर सोचना चाहिए, तो मुझे दुखी होना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि आगे से ऐसे नहीं करना। अगर कोई कुछ कर रहा है मेरे साथ, उसका प्रभाव उसी पर पड़ना चाहिए, हम पे नहीं पड़ना चाहिए। तो हमेशा हम ये तो याद रखते हैं, हमें दुख नहीं देना किसी को, और हमारे बड़े भी हमें यही सिखाते हैं, बच्चे किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि हम दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, वही रिटर्न हमें हमारे पास मिलने वाला है। इसलिए अपने को अपने ऊपर अटेंशन देना है। बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई दृश्य हमारे सामने है, कोई व्यक्ति कोई हमारे सामने है, कुछ भी, जैसे फिल्म में क्या होता है, हर तरह के सीन सामने आते हैं। हमारी इन दो आंखों के सामने भी अनेक प्रकार के सीन आते हैं, रोज आते हैं, हमें पता भी नहीं होता कौन सा सीन हमारे सामने आने वाला है। तो मन को समझाना है, अपने मन को ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सुख से रहना मेरा अपना अधिकार है। मेरे सुख को कोई छीन नहीं सकता। कोई मुझे दुख दे तो मुझे लेना नहीं। ये हम ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। तो हम दुख तो नहीं देते, लेकिन कोई हमें दुख देता है तो हम ले लेते हैं, और लेने का मतलब क्या हुआ, हम खुद दुखी हो जाते हैं। उसने हमें ऐसे कहा, अरे उसने कहा, वो उसका काम है, मैं अपने आप को क्यों दुखी करूं किसी की वजह से। तो वो मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया कि वो जब चाहे मुझे खुशी कर सकता है, जब चाहे मुझे दुखी कर सकता है। तो मेरा कंट्रोल उसके पास है, तो मेरा कंट्रोल किसी और के पास होना चाहिए, मेरा कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए। इसलिए इस पॉइंट को अटेंशन में रखना है, ना दुख दो ना दुख लो। ना दुख लो, इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस कम है। इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ तो किसी का प्रभाव फिर हम पर नहीं पड़ेगा, हमारा मन सदा खुश और शांत रहेगा। ठीक है, ओम शांति।